अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतने मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे प्याज का पानी बहुत हो जाता है जिससे कबाब पतले हो जाते, कबाब नहीं बन पाते। तो वो भी मैं आज आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए, वो क्या टिप्स हैं, तो सब मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सामान लेंगे और इधर कीमे को अच्छी तरह हमने धो लिया है। इधर बारीक कीमा करवाया है मैंने। आप मटन बीफ का ले सकते हैं कीमा। ये हमने बीफ का कीमा लिया है और इसको हम प्याज को अच्छे से कटिंग कर लिए। हमने 2 प्याज लिए, उसको चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से और इसको हमने निचोड़ लिया है हाथों की मदद से। निचोड़ के हमने छन्नी में भी रख देते हैं। हम अक्सर ऐसे करते हैं, निचोड़ के बस हम ऐसे ही डाल देते हैं, हम इसका पानी नहीं फेंकते। और यहाँ पे हम फ्रेश अदरक लहसुन ले रहे हैं, उसको भी पीस लेते हैं। और यहाँ पे बनाएंगे हम ज़बरदस्त सा मसाला, जिसके लिए हम लेंगे ज़ीरा और धनिया 1-1 चमचा। तो इधर देखें, हमने सारा इसका भी पानी निकाल लिया था गोश्त का, और इसमें अदरक और क्या नाम है हरा धनिया पुदीना धोकर अच्छी तरह साफ़ करके उसको भी निचोड़ के डाला है। इधर भी हमने टमाटर लिए हैं, तो इसके बीच का हिस्सा नहीं लिया हमने, साइडों से टमाटर काट के वो शामिल करें। और 8 से 10 हरी मिर्चें लिए हैं बारीक बारीक, वो हमने काटी। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी 1/2 टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टी स्पून। ठीक है, तो ये मसाले शामिल करेंगे और डालेंगे गरम मसाला और ज़ीरा, भुना पिसा हुआ ज़ीरा वो शामिल करेंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं सामान के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मसाला पीसा था ज़ीरा और धनिया, उसमें हमने 1 चम्मच भर के अनारदाना भी डाला है, वो भी हमने इसमें पीस लिया। आप अनारदाना नहीं पसंद करते तो उसका पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा पीसा है धनिया और अनारदाना ज़ीरा, तो ये बहुत अच्छा लगता है कबाबों में। यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैं बेसन के डाल रही हूँ, इसको मैंने भूना था अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन 1/2 टी स्पून, ऐसे मसल के हाथों से, जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और जब मैं अदरक लहसुन पीसा था वो हम डाल देंगे, मोटा मोटा हमने पीसा है। और हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 अंडा। अंडा 1 हम नहीं डालेंगे पूरा, आधा भी हम डालेंगे और आधा हम डालेंगे बाद में, जब मैं आपको बताऊँगी कि कब शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1/2 अंडा हम डालेंगे। अब इसको अच्छी से हमने बाइंडिंग करी है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से इसमें बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं होगा। अगर आप प्याज का पानी निकालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बन गया। ये देखें, ये इकट्ठा हो रहा है, यकजाने से होते जा रहा है, मुट्ठी में आपके आ रहा है, चिपक रहा नहीं है, तो समझे आपका ये बैटर बहुत सही तरीके से बना है। ठीक है, अब इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कबाब बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे पैन, उसमें रखेंगे हम गरम करने के लिए चूल्हे पे, और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं करेंगे हम, इसमें बस इतना ऑयल रखेंगे कि जो नीचे की इसकी जो तय होती है वो अच्छी तरीके से ऑयल में डिप हो जाए। इस तरह हम इसको गोल कर करके अब इस तरह हम चपटा कर लेंगे। आपने इसको साइज़, ये ज़रूरी नहीं कि गोल ही दें, आप कोई सा भी साइज़ को दे दें। चपली कबाब टेढ़े मेढ़े साइज़ के ही मज़ेदार और कड़क कड़क क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो हम इधर 2 तरीके से कबाब बनाएंगे। कुछ जो हमें फ्रीज़ करने होंगे कच्चे कच्चे रखेंगे, कुछ हम बिल्कुल फ्राई करेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ वीडियो एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह, आपने थोड़े हाफ़ फ्राई करके आप फ्रीज़र में महीनों तक रख के उनको खा सकते हैं और टेस्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है। और ये कबाब की जो हमने बैटर निकाला था 2 घंटे के बाद, उसमें हमने जब इसको बना के जब हम पकाने लगे, उससे पहले हमने आधा जो अंडा बचा हुआ था वो हमने शामिल कर दिया। ठीक है, और तो हमने वो शामिल करके और उसको मिक्स करके हमने ये टिक्की बना बना के एक एक करके प्यार से डाली। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको टर्न करना है, और टर्न करने के बाद आपने इस तरह दबाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। ठीक है, कीमा बारीक होता है लेकिन अंदर तक हर चीज़ पकानी भी ज़रूरी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब इसको डार्क ब्राउन भी कलर दे सकते हैं, मैं थोड़े से इसको डार्क रखूँगी क्योंकि मुझे थोड़े क्रिस्पी पसंद है, तो क्रिस्पी बनाएंगे। और थोड़े जो हम कच्चे रखेंगे उनको हम ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे आराम से, जब भी हमारा दिल चाहेगा हम निकाल के खा सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें जो ज़्यादा ब्राउन है ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी कड़क कड़क बने। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी हो गई है तैयार। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल पे मेरे नए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको हम खाएंगे मज़ेदार चटनी लहसुन के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।